हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज अपने पढ़ेंगे जो कल एग्ज़ाम होने वाला है आरसीआईटी का। आरसीआईटी के एग्ज़ाम में जो कल क्वेश्चन आने वाले हैं उससे रिलेटेड एक मॉडल पेपर देखेंगे। 27 अप्रैल के कल जो एग्ज़ाम होगा 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उनको अच्छे से पढ़ लेना। और एक बार क्लास जब एग्ज़ाम से पहले इस क्लास को जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा होता है। अब कंप्यूटर का मुख्य भाग तो सभी को पता होता है, कौन सा होता है मुख्य भाग, उसको बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं? सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू। और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जाहिर सी बात है, इंटरनेट के लिए, इंटरनेट से ईमेल भेजने के लिए ईमेल भेज सकते हैं। फिर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, वो भी अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ सभी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है एम एस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की। और एम एस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? कंट्रोल एन के साथ होगी। ठीक है। और कंट्रोल ओ से क्या होता है? ये कंट्रोल ओ से होता है ओपन। किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन, जो पहले से सेव है, उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का यूज़ किया जाता है। और कंट्रोल प्लस एस से कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको सेव करने के लिए। ठीक है। फिर है कंट्रोल पी से क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो अपने बना रहे थे उसको प्रिंट आउट निकालने के लिए, या प्रिंट आउट निकालने के लिए अपने किसका यूज करेंगे? कंट्रोल पी का। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फोल्डर, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू इस तरह के कोई भी न्यू पेज वगैरह, इनका क्या नाम हो जाएगा? कंट्रोल एन से हो जाएगा। तो वहीं पे याद रखना, एक कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है? इससे होती है न्यू स्लाइड। क्या होती है इससे? न्यू स्लाइड। ये एमएस अपने पावर पॉइंट के अंदर यूज होती है, न्यू स्लाइड। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंट्रोल प्लस वी का क्या तात्पर्य है, यानी क्या काम आता है कंट्रोल प्लस वी? देखो कंट्रोल प्लस, पहला देख लेते हैं, कट के लिए क्या होती है? कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, इसकी शॉर्टकट की होती है। पेस्ट के लिए क्या होती है? कंट्रोल 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 के साथ क्या दबाना होगा अपने को? वी। फिर सेव के लिए अभी बता के आएंगे, कंट्रोल कंट्रोल के साथ एस। फिर कॉपी के लिए क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस सी, कॉपी हो जाएगा। पेस्ट का पूछा है तो पेस्ट के लिए कौन सी दे रखी है अपनी? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की। अभी देखते हैं शॉर्टकट की कौन सी थी। फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट, वी से पेस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अस्थायी डाटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? अस्थायी, तो अस्थायी बोल लो या वोलेटाइल बोल लो। अस्थायी बोल लो या वोलेटाइल, वोलेटाइल बोल लो, अस्थायी बोल लो, वोलेटाइल बोल लो। ये कौन सी मेमोरी हो जाएगी अपनी? इसको बोला जाता है रैम। रैम के अंदर कोई भी डाटा रहता है अस्थायी रहता है। बाकी रोम है, ये भी स्थायी मेमोरी के अंदर। हार्ड डिस्क है, सीडी है, सारी स्थायी मेमोरी के भाग बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेट। तो इंटरनेट, इसको स्लैश में बीच में से काट लो तो इंटरनेट इतना बनता है इंटरनेशनल, और नेट से बनता है नेटवर्क। तो इंटरनेशनल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल नेटवर्क। 8वां क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देख लेना सीपीयू के, यहाँ पे देख लेते हैं सीपीयू के 3 भाग होते हैं। एक होता है रजिस्टर। क्या होता है? रजिस्टर, यानी अपने रजिस्टर इसका ही भाग होता है। और क्या इसका भाग होता है? इसका भाग होता है सीयू, जिसका नाम फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर होता है, एक होता है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो भी मैथ से गणना करने का, यानी गणितीय गणना करने का, गणितीय गणना कौन करेगा? ये ए निकल रहा है, एएलयू करेगा गणितीय गणना करने के लिए। और नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर पे कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए वो कौन काम करता है? सीयू करता है। ठीक है। मेमोरी वगैरह का स्टोरेज करने के लिए वो होता है रजिस्टर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, कंप्यूटर में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? स्प्रेडशीट बोल लो या बोल लो पीपीटी बोल लो, एक सेकंड। स्प्रेडशीट की कैसे जाओगे? स्प्रेडशीट बोल लो या वर्कबुक बोल लो, स्प्रेडशीट बोल लो या वर्कबुक बोल लो, किससे संबंधित होगा? या एमएस एक्सेल से संबंधित होगा। एमएस वर्ड में क्या होता है? एमएस वर्ड में होता है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट बोल लो, डीओसी बोल लो, ये सारे किसके अंदर आते हैं? एमएस वर्ड के अंदर। पावर पॉइंट के अंदर आता है एक तो पीपीटी, क्या आता है? पीपीटी, पीपीटी आता है, पावर प्रेजेंटेशन वगैरह इसके अंदर आता है। और पेंट के अंदर पेंटिंग वगैरह बनाते हैं वो एमएस पेंट के अंदर बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएस एक्सेल में कॉलम को पहचानने के लिए कौन सा संकेत होता है? अब देखो पहले सबसे बना लेते हैं, पहले एक ड्रायग्राम बना के बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे बना लेते हैं। अब ये कुछ लाइनें सीधी इस तरह से बनी होती हैं, अपने एक्सेल चलाते हैं तो इस तरह से लाइनें बनी होती है उसके अंदर, और कुछ लाइनें इस तरह से भी बनी होती हैं। ठीक है, इस तरह की लाइनें बनी होती है, इनको क्या बोला जाता है? अब इनको अलग अलग जगह पे अलग चीज़ अलग अलग होते हैं। ये देखो जो लेटी हुई होंगी, जो लेटी हुई होती हैं वो क्या होती हैं? ये क्या बोलेंगे इनको? जो लेटे हुए होते हैं इनको तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपने? इनको तो अपने अपने बोलते हैं, जो भी क्या बोला जाता है इनको तो रो बोला जाता है, रो बोला जाता है। और जो ये खड़े होते हैं इनको बोला जाता है कॉलम। कॉलम बोला जाता है। ठीक है, अब कॉलम यानी अपने कॉलम को कैसे देख रहे होते हैं, कैसे डिनोट किया जाता है कॉलम को? कॉलम को हमेशा देखा जाता है, किस तरह से देखा जाता है? ये अक्षर से। किस तरह से देखा जाता है? अक्षर से। ए बी सी डी से देखा जाता है, ए बी सी इस तरह से देखा जाएगा। रो को कैसे देखा जाता है? रो को देखा जाता है 1 2 3 के नाम से, इस तरह से देखा जाता है। तो अपने क्या बोला पूछा गया? कॉलम, कॉलम को कैसे देखा जाएगा? कॉलम देखा जाएगा अक्षर से। और संख्या को कैसे देखा जाएगा? संख्या कौन सी होती है? इसको बोला जाता है रो। ठीक है, ये होती है रो, रो होती है। अब अक्षर और संख्या दोनों मिलकर क्या बनती है? ये बनती है सेल। क्या बनती है? ये सेल। सेल का एक अपने कैसे, सेल के एड्रेस कैसे दिखाई देगा अपन को? सेल का एड्रेस देखने के लिए अपने को मान लो सबसे पहले किसका नाम लिखा आता है? सबसे पहले कॉलम का नाम, मान लो A1, A1 लिखा है तो वो क्या है? सेल एड्रेस बन जाएगा। मान लो इसके अंदर मैंने लिख दिया ये ए आ गया, ये बी, ये सी, ये 1 2 3। अब इसके अंदर यहाँ पे मान लो मेरा कर्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा? A2 के अंदर मेरा सेल चल, कौन सी सेल एक्टिव है? A2। ठीक है, इस तरह से अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एक्स का क्या कार्य है? कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? कट होता है। कॉपी के लिए क्या किया जाता है? सी, पेस्ट के लिए वी, और सेव के लिए एस। चलिए आगे। ईमेल भेजने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? अब ईमेल भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है? ईमेल आईडी का। अपने कोई पोस्ट वगैरह अपलोड करनी है, कोई पोस्ट वगैरह अपलोड करनी है वो फेसबुक के थ्रू, रील्स वगैरह, रील्स हो गई और स्टोरी हो गई, ये किस पे अपलोड करते हैं? अपने इंस्टाग्राम पर। और ट्विटर पे क्या करते हैं? अपने ट्वीट्स करते हैं, ट्वीट्स वगैरह पे करना है ट्विटर पे किया जाता है। ठीक है, और इनका ध्यान रखना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जीमेल। फिर है यूआरएल का फुल फॉर्म। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म प्रोसेस लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेब पेज या वेबसाइट, वेबसाइट बनाने में इसका यूज किया जाता है। अपने यूज होता है किसका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का। नेक्स्ट है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो कंप्यूटर की चालू करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग। कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जो चलना स्टार्ट होने में टाइम लगता है उसको बोला जाता है बूटिंग। ठीक है, बूटिंग बोला जाता है। और रीस्टार्ट करने के लिए, वो रीस्टार्ट होगा क्या? उसको बोलते हैं अपने कंप्यूटर अपने बंद होगा वापस स्टार्ट होगा, वो अलग बात होती है। तो बूटिंग होती है हमेशा, चालू करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? बूटिंग बोला जाता है। फिर फुल फॉर्म ऑफ HTML क्या है? HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये किसके लिए यूज की जाती है? ये वेब से, वेब पेज डिजाइन करने के लिए बनाई जाती है। किस, कौन सी लैंग्वेज है ये? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है .com डोमेन नेम है। .com डोमेन नेम किसके लिए यूज किया जाता है? किसके लिए यूज किया जाता है?
डोमेन नेम किसके लिए यूज किया जाता है? आपने देख ही लिया होगा, तो पहले देख बता ही देते हैं अपने डोमेन नेम किसके लिए यूज किया जाता है। देखो, अब शिक्षा के क्षेत्र में किसका यूज किया जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में किसका यूज किया जाएगा? इसका डोमेन नेम क्या होता है शिक्षा के यूज में? डॉट एजुकेशन, इस तरह के एजुकेशन लिखा होता है वो होता है एजुकेशन सेक्टर के अंदर डॉट एजुकेशन। सरकारी डिपार्टमेंट में क्या कौन सा यूज होगा अपना होगा? डॉट जी ओ वी, डॉट जी ओ वी यानी गवर्नमेंट वाला। और व्यापार के क्षेत्र में होगा अपना डॉट कॉम, कॉमर्शियल, कॉम यानी कॉमर्शियल। और नेटवर्क के लिए किसका यूज होता है? डॉट नेट का। तो नो डॉट नेट, ये सारे अलग अलग होते हैं अपने। डीएनएस बोला जाता है इनको, क्या बोला जाता है? डोमेन नेम, डी एन एस, डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है। एजुकेशन वगैरह इनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और अपने इसके अलावा डॉट कॉम वगैरह हो गया, और इसके डॉट कॉम हो गया, नेट हो गया, ये सारे। एक होता है डॉट इन, इंडिया के लिए डॉट इन चलता रहता है। यूके का भी है एक। इस तरह के अलग अलग अपने डोमेन नेम होते हैं इनके, जो लास्ट के अंदर लगाए जाते हैं। कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं उसके लास्ट के अंदर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान का एक उदाहरण क्या है? देखो, कैश एक मेमोरी, कैश अलग बात है, चेक भी अलग बात है, पोस्टल ऑर्डर अलग बात है, सी यूपीआई, यूपीआई या अलग एक और अलग मेथड हो जाएगा अपना, क्या है? डिजिटल भुगतान करने के लिए हो जाएगा यूपीआई, ठीक है। यूपीआई, आप मेरे को कमेंट करके बताओ यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए आगे, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम किस कैटेगरी में आएगा? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो मैक ओएस आ जाएगा, मैक ओएस, लिनिक्स, लिनिक्स आ जाएगा, मैक ओएस आ जाएगा, विंडोज आएगा, विंडोज आ जाएगा, डॉक्स आ जाएगा, एम एस, एम एस डॉक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एम एस डॉक्स आ जाएगा। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। तो अपने अपने ब्राउजर के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? ब्राउजर के अंदर आ जाएगा एक तो क्रोम, ब्राउजर का क्रोम आ गया, फायरफॉक्स आ जाएगा, फायरफॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाएगा अपने फायरफॉक्स के अलावा? फायरफॉक्स पे आ जाए, उसके अलावा आ जाएगा अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इसके अंदर आ जाएगा, और सफारी, ये सारे अपने ब्राउजर के अंदर आ जाएंगे। और सर्च इंजन के अंदर क्या आएगा? सर्च इंजन के अंदर क्या आ जाएगा अपना? गूगल, गूगल आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, बीइंग आएगा, याहू आएगा। ये तीनों क्या आ जाएंगे अपने सर्च इंजन के अंदर के। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? या सारी एप्लीकेशन, सारे एप्स क्या होते हैं अपने? सॉफ्टवेयर एप्स हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया, इसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा अपनी, ये सारे किसके एग्जाम्पल आ गए? सॉफ्टवेयर के आगे। तो गूगल क्रोम आए तो वो ब्राउजर है, गूगल अकेला है तो वो सर्च इंजन है, ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल भेजने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? ईमेल भेजने के हमेशा क्या करोगे आप? सेंड का यूज करोगे। सेव के लिए क्या होता है? उस ईमेल को, किसी चीज को सेव करने के लिए प्रिंट आउट निकालना तो प्रिंट का ऑप्शन यूज करोगे। फॉरवर्ड यानी किसी आगे भेजने के लिए फॉरवर्ड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? अभी बता के, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन क्या होगा? गूगल, गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग एक सर्च इंजन है। वेबसाइट कैसे होती है? जैसे www.google.com, ये एक वेबसाइट होगी। सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी है ये सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? केवल शहरी विकास, ऑनलाइन गेमिंग, सरकार की सेवाएं ऑनलाइन करना है। सरकार की सेवाएं ऑनलाइन करना क्या है? डिजिटल इंडिया का एक उद्देश्य है, लक्ष्य रखा गया है। फिर कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक आप सबको पता होना चाहिए, चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। इन्होंने क्या किया था 1822 के अंदर? डिफेंस, किसका? डिफेंस इंजन का, डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था, इसीलिए इनको बोला जाता है कंप्यूटर के जनक। बिल गेट्स कौन है? बिल गेट्स ये एम एस, यानी एम एस यानी माइक्रोसॉफ्ट, पूरा ही लिख लो, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं बिल गेट्स। तो ठीक है। नेक्स्ट है एम एस वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? एम एस वर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? देखिए, कैलकुलेशन करने के लिए तो कैलकुलेटर वगैरह का यूज हो जाता है। स्लाइड शो के लिए ये कहाँ पे यूज होता है? ये पावर पॉइंट के अंदर, पीपीटी मान लो, पावर पॉइंट के अंदर यूज होता है। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका यूज होता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एम एस वर्ड का। एम एस वर्ड क्या है?
ये एक वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेस वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। फोटो एडिटिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है? फोटो एडिटिंग के लिए अपने फोटोशॉप। कौन सा? फोटोशॉप यूज किया जाता है। फोटो अपने और भी फीचर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा सिर्फ कौन सा यूज किया जाता है फोटो एडिटिंग के लिए? फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? अभी देखो मैंने बताया ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स है। अलोन मस्क क्या है? अलोन मस्क किसके है? ट्विटर के, ट्विटर के मालिक हैं अलोन मस्क, ठीक है। मार्क जकरबर्ग ये किसके थे? एफबी के। मार्क जकरबर्ग के बारे में जानते हो तो अपने एफबी जिन्होंने लॉन्च किया था वो मार्क जकरबर्ग थे। फिर है नोटपैड, किसका उदाहरण है? नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटिंग है। कौन सा है? टेक्स्ट एडिटिंग कौन सा है? नोटपैड। और वर्ड प्रोसेसर कौन सा है? ये एम एस वर्ड है। कौन सा है? एम एस वर्ड। एम एस वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। प्रेजेंटेशन टूल कहाँ पे दिखाई जाते हैं अपने को? ये पावर पॉइंट के अंदर। कहाँ पे? पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट के अंदर याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनके ये ऐसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। गेम के लिए तो अलग ही हो गया। उसके बाद कंट्रोल पी किसके लिए कार्य करता है? कंट्रोल पी हमेशा किसके लिए यूज होता है? प्रिंट के लिए। और पेस्ट के लिए क्या यूज होता है? वी होता है। एस किसके लिए? सेव के लिए एस होता है। कट के लिए एक्स होता है। और अपने और कोई शॉर्टकट के साथ साथ में लिखते जाते हैं, जैसे मान लो ए से क्या हो जाएगा? ए से ऑल सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट। बी से बोल्ड, सी से कॉपी हो जाएगा, सी से कॉपी, सी से कॉपी। उसके अलावा और कौन मैन मैन कौन सा हो जाएंगे? सी से कॉपी हो गया। क्या अपने हो गया? एक्स से क्या हो गया? कट, एक्स से कट हो गया। ये सारे हो गए। पेस्ट क्या आ गया? कॉपी का गया। कट क्या आ गया? और अलाइनमेंट लिखना, ई से होता है, ई से होता है सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। और एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एल से लेफ्ट अलाइनमेंट। आर से होता है राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। और जे से होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ये अलग अलग अलाइनमेंट होते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ अलाइनमेंट कैसे कैसे। मान लो अगर आपने दोनों तरफ से लाइनें बराबर हैं, दोनों तरफ से अगर अपनी लाइनें बराबर हैं तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगी? दोनों तरफ से लाइनें बराबर होनी चाहिए अपनी। तो ये तो हो गया अपना जस्टिफाई, ठीक है। अगर एक तरफ से लाइनें बराबर हैं और एक तरफ से लाइनें बराबर नहीं, आगे पीछे चल रही है, कैसे भी चल रही हैं, इस तरह के फीचर देखो अपने। जिस तरह से एक तरफ से लाइनें सारी बराबर हैं, एक तरफ से आगे पीछे चल रही है। और एक होता है राइट साइड से लाइनें बराबर होंगी, लेफ्ट साइड क्या होंगे? आगे पीछे होंगी। तो ये अलग जस्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। तो इसको भी सेट कर लेते हैं पहले, इनको प्रॉपर तरीके से समझेंगे किस तरह से क्या अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद एक और अलाइनमेंट रह गया, कौन सा? जिसके अंदर क्या हो गया? बीच में से बराबर होंगी, बीच में से बराबर होंगी, आगे पीछे चलती जाएंगी, बीच में से बराबर रहेंगी। तो ये तो कौन सा हो गया? ये तो हो गया सेंट्रल अलाइनमेंट, ये हो गया सेंट्रल अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की बनती है अपनी कंट्रोल प्लस ई। और ये हो गया जस्टिफाई। इसको जस्टिफाई को ढंग से कर लेते हैं अपने, पहले मिटा के पूरा अच्छे से बना लेते हैं जस्टिफाई को। जस्टिफाई वाला बना लेते हैं अच्छे से, ताकि प्रॉपर पता लग जाएगा जस्टिफाई होता कैसे है, ठीक है। इस तरह से तो जस्टिफाई, जस्टिफाई की शॉर्टकट, और जस्टिफाई जे एस टी, जस्टिफाई इसकी शॉर्टकट की भी क्या बन जाएगी? जे से ही बन जाएगी, कंट्रोल जे से। और लेफ्ट अलाइनमेंट की, ये होगा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये होगा राइट अलाइनमेंट। इन्हीं की शॉर्टकट की सेम ही होती है। राइट की आर से होती है, लेफ्ट की एल से होती है, जस्टिफाई की जे से होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह है, ये कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिसको अपने देख सकते हैं, छू नहीं सकते, जैसे कि सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, ये हार्डवेयर के अंदर आएंगे। सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी हैं सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे। सर्वर, जो सर्वर पे काम करते हैं अपने, वो सर्वर आएगा। फिर मोबाइल हॉटस्पॉट किसके लिए उपयोग होता है? देखो चार्जिंग के लिए चार्जर की जरूरत है। नेटवर्क शेयर करने के लिए किसकी यूज़ करते हैं? अपने हॉटस्पॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैसेज भेजने के लिए ईमेल वगैरह हो गया, टेक्स्ट मैसेज वगैरह, उनको यूज़ करते हैं। फ़ोन कॉल के लिए अपने को नंबर वगैरह चाहिए फ़ोन कॉल करने के लिए, बस। उसके बाद वेबसाइट का वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का नेक्स्ट है, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है अपना होम पेज। क्या कहलाता है? होम पेज।
और वहाँ के पूरा पेज क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। ब्राउजिंग, ये ब्राउज़र क्या होते हैं, ब्राउज़र अपने MS जो अपने पढ़ रहे थे, क्रोम ब्राउज़र हो गया, फायरफॉक्स हो गया, अपने मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, UC ब्राउज़र हो गए, सारे ब्राउज़र के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। टाइटल पेज होता है जो हाई ऊपर टाइटल के अंदर ऊपर ऊपर लिखा होता है, वो टाइटल पेज होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पे डाटा चोरी को क्या कहा जाता है। इंटरनेट पे डाटा चोरी करेंगे, फॉर्मेटिंग थोड़ी निकलाएगी, डाउनलोड नहीं निकलाएगी, ब्राउजिंग भी नहीं निकलाएगी, ये कहलाएगी हैकिंग। साइबर सिक्योरिटी के होता है एक अपने हैकिंग वगैरह को। ठीक है। उसके बाद है PDF की फुल फॉर्म। PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम क्या होता है, कंप्यूटर बनाने की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल नहीं होती, कंप्यूटर बनाने की प्रक्रिया नहीं होती। ऑनलाइन अपराध होता है, कंप्यूटर में वायरस लगाना होता है, इंटरनेट बंद करना होता है। तो ऑनलाइन धोखे अपने अपराध करना, ऑनलाइन धोखाधड़ी देना, ये क्या कहलाता है, अपने साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल Z किसके लिए कार्य करता है। कंट्रोल Z करता है अपने किसके लिए काम करता है, अंडू के लिए। ऑप्शन ए अंडू के लिए। रीडू के लिए किसका यूज होता है, वाई का है, कंट्रोल वाई का। सेव के लिए S का, और पी के लिए, प्रिंट के लिए P का होता है। ठीक है। ये सारी शॉर्टकट की याद रखनी है अपने को। उसके बाद है QR कोड का उपयोग किसके लिए होता है। कॉल करने के लिए, फोटो खींचने के लिए। कॉल करने के लिए तो फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोटो खींचने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। गेम खेलने के लिए गेम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन स्कैन करने के लिए जानकारी प्राप्त करनी, स्कैन करके जानकारी प्राप्त किससे करेंगे, अपने QR से। फिर है, कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी, देखो अस्थाई मेमोरी तो कौन सी हो जाएगी, ये तो होगी अपनी अस्थाई मेमोरी, अस्थाई। तो स्थायी मेमोरी के अंदर अपने क्या क्या आ जाएगा, स्थायी मेमोरी के अंदर अपना आ जाएगा ये फ्लॉपी डिस्क। कौन सा आ जाएगा, अपना फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये कि इतने क्वेश्चन थे, 35 के 35 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से भी, कि एक बार एग्जाम से पहले इन क्वेश्चन को जरूर देख लेना, अच्छे से सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको आई होप से इनसे कुछ हेल्प हो सके। अगर थोड़ी सी भी हेल्प होएगी तो अच्छा आपके अच्छे से नंबर बनेंगे। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। तो बढ़िया तरीके से इसको एक बार देख लेना, और अच्छे से बिना डरे अच्छे से कंप्लीट करना क्वेश्चन को, 35 के 35। क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है नहीं, तो पूरे पूरे के पूरे 35 को इसके अटैम्प्ट करके आना। जैसे अगर जितने आए वो कर लेना, नहीं आए तो तुक्के भी लगा लेना, कि एटलीस्ट पास तो हो जाओगे आराम से। ठीक है। ओके भाई, सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड नाइट।